कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के, और यही संदेश भारत के लोग पीएम से चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी धर्म से कोई समस्या नहीं है। कभी कभार मंदिर जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मुद्दा नहीं बना सकते। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि 40% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जबकि 60% लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं। बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर बात होनी चाहिए। लोगों को तय करना होगा कि असली मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या दिल्ली में वायु प्रदूषण असली मुद्दा है? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पित्रोदा ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की दरकार है। इस समय पूरा देश राम मंदिर पर लटका हुआ है। ये वाकई ही परेशान करने वाला है। लोगों को सोचना होगा कि क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। धर्म एक पर्सनल चीज है, इसे राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में पेश नहीं करना चाहिए। एक पीएम हर समय मंदिरों की बात करते हैं, वहां समय बिता रहे हैं। खासकर मुझे इससे परेशानी होती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब एक प्रधानमंत्री राम मंदिर में शामिल होता है, ये मुझे परेशान करता है। देश में बाकी कई समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री को उन सब पर बात करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सैम पित्रोदा की पहचान सिर्फ एक कांग्रेस नेता और आविष्कारक भर नहीं रही। ओडिशा से निकलकर अमेरिका नागरिकता हासिल करने, भारत के लिए वही नागरिकता छोड़ने के लिए भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सैम पित्रोदा ने किस किस रूप में भारत के लिए काम किया और कैसा रहा अब तक का उनका सफर। सैम पित्रोदा का जन्म 17 नवंबर 1942 को ओडिशा के टीटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में हुआ। सैम के 7 भाई बहन हुए, जिनमें वे तीसरे नंबर पर हैं। महात्मा गांधी से प्रभावित सैम के परिवार ने उन्हें भाई के साथ बापू का दर्शन समझने के लिए गुजरात भेज दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई गुजरात के बल्लभ विद्यानगर से पूरी की और फिर वहीं बड़ौदा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से फिजिक्स से मास्टर की डिग्री की। साल 1964 में वे अमेरिका चले गए और शिकागो से एलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस तरह से सैम पित्रोदा इंजीनियर बन गए और 1966 में शिकागो में ही काम करना शुरू कर दिया। साल 1974 में सैम पित्रोदा ने पहली डिजिटल स्विचिंग कंपनियों में से एक वेस्कॉम स्विचिंग को ज्वाइन किया और फिर आविष्कारक बनने की यात्रा शुरू हो गई। बाद 1975 में इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किया, जिसके कारण उन्हें हैंड हेल्ड कम्युनिटी के शुरुआती परिवर्तनों में से एक माना जाता है। अगले लगभग 4 सालों में सैम ने 580 DSS स्विच का आविष्कार किया, जिसे 1978 में लॉन्च किया गया। सैम ने भारत लौटने का विचार किया और भारत के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने का विचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में उन्हें भारत लौटने के लिए आमंत्रित किया, तो सहर्ष वे तैयार भी हो गए। यहाँ आकर उन्होंने टेलीकॉम के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए स्वायत्तशासी संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT की शुरुआत की। सैम तब तक अमेरिकी नागरिकता हासिल कर चुके थे। उन्होंने भारत सरकार के साथ काम करने और फिर से भारत की नागरिकता के लिए अमेरिका की नागरिकता भी छोड़ दी। एक इंजीनियर, आविष्कारक और राजनेता के साथ साथ सैम पित्रोदा जाने माने उद्यमी हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में कई उद्यम शुरू किए। वे C-SAM के संस्थापक और चेयरमैन रहे। इसके दफ्तर सिंगापुर, टोक्यो, पुणे, मुंबई और वडोदरा में हैं। इसके अलावा वेस्कॉम स्विचिंग, आयोनिक्स, MTI मार्केट और वर्ड डे टेल तो इस सूची में शामिल ही हैं। 1992 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के रूप में भी काम किया। आज उनके पास लगभग 20 मानद PhD हैं। उनकी लिखी 5 किताबें और अनगिनत पेपर और लेक्चर दुनिया भर में
प्रकाशित हो चुके हैं। वे शिकागो में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं और दिल्ली उनका दूसरा घर है। फिलहाल सैम पित्रोदा इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देशवासी के प्रधानमंत्री हैं और उनसे लोग यही संदेश चाहते हैं। इसीलिए वे रोजगार, महंगाई, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की चुनौतियों पर बात करें, ना कि मंदिरों की बात करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।